सभी साथियों को दोबारा से नमस्कार। और अधिकतर तो पुराने जुड़े हुए हैं, लेकिन तब भी हम बता दें कि लगातार हम लोग सूफी संत श्रृंखला भी करते आए हैं। इसके अलावा दिलीप कुमार पे और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पे, सत्यजीत रे पे भी हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए। इसके अलावा भारत एक खोज का भी एक हमने कुछ सीरीज की थी, जो अब हम आगे कभी दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो बस मैं याद दिला दूं कि इससे पहले हमने गुरु नानक, मीराबाई, बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह, लल्लैद, हब्बा खातून, अक्का महादेवी, नरसिंह मेहता, श्रीमंत शंकरदेव और कबीर, राबिया और रैदास और संत जनाबाई पे पहले हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, जो आपने देखे होंगे आप लोगों ने कई इसमें से। और आज हम संत चोखा मेला पे कार्यक्रम कर रहे हैं। ये भी महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने कई अभंगों की रचना की। अभंग जो होते हैं वो एक खास तरह की राइटिंग है या खास तरीके का एक लेखन है महाराष्ट्र, जो जिसे बोलते हैं हम महाराष्ट्र के जो राइटिंग, उनकी जो खास शैली है लिखने की। और ये खास तौर से एक विशेष जिसका इसका नाम होता है, ये एक वारकरी संप्रदाय से जुड़ता है। और वारकरी सभाएं में बहुत अभंग लिखे गए और दलित थे। और एक तरह से ऐसा भी माना जाता है कि दलित महार जाति के पहले महान कवि ऐसे माने जाते हैं इनको। और सामाजिक परिवर्तन में भी उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और उनको बहुत लोग कोट करते हैं, खास तौर से जब दलितों का इशू आता है उठ के, तो उनको बहुत लोग कोट करते हैं, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उनको कोट करते थे। तो हमारे बीच में अंशु मालवीय जी हैं, उनसे तो चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक वीडियो देखते हैं, जो उनके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई है हमारी टीम ने मिलकर, ताकि पहले उनके बारे में थोड़ा जाने, फिर अंशु जी से थोड़ा सा विस्तार में बातचीत करेंगे उनके बारे में और उनके तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहली वीडियो चलाना दीपक। ये शादी में लगा दीजिए। क्या आप लोग जानते हैं चोखा मेला का नाम आखिर चोखा मेला कैसे पड़ा? इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है? क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? आइए सुनते हैं। चोखोबा की पैदाइश के बारे में कुछ खास जानकारी मौजूद नहीं है। कुछ लोग उन्हें अवतरित मानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें ईश्वर की कृपा का फल। उनकी पैदाइश के बारे में एक कहानी बहुत मशहूर है। पूरे गांव का एक पाटिल विट्ठल का परम भक्त था। उसे जो भी चीज मिलती थी, उसे वह पहले विट्ठल को अर्पित करता था। उसके खेत में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। खुशकिस्मती से उस साल उस पेड़ पर काफी आम लगे थे। पाटिल ने एक टोकरी आम तुड़वाए और उसे एक माहर को पंढरपुर भेजने के लिए दिया। माहर का नाम सुदामा येसेकर था। वो और उसकी पत्नी सावित्री पंडरी के भक्त थे और पंडरी की वारी करते थे। पंडरी जाने का मौका मिला, इससे वे बहुत खुश हुए। पाटिल ने माहर के हाथ पंडरी के पुजारी के नाम एक चिट्ठी भी दी। सुदामा पत्नी सावित्री के साथ यात्रा पर निकल पड़े। अभी वे थोड़ी ही दूर निकले होंगे कि उन्हें एक बुजुर्ग भिखारी मिला। वो बहुत ही दुर्बल था और भूखा लग रहा था। उसने सुदामा से कहा, भैया, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे भी खाने के लिए कुछ दीजिए। सावित्री ने कहा, बाबा, हमारे पास आपको देने लायक कुछ भी नहीं है, और फिर हम माहर हैं, आप हमारे हाथ की चीज कैसे खा सकते हैं? भाई, भूखे को दी हुई हर चीज पवित्र होती है। भूख पवित्र और अपवित्र नहीं देखती। तुम्हारी टोकरी में जो भी कुछ है, उसमें से मुझे भी थोड़ा दे दीजिए। टोकरी में तो कुछ आम हैं, लेकिन वो गिने हुए हैं। पाटिल ने विठोबा के लिए दिए हैं। उनमें से एक भी आम कम हुआ तो मुझे पाप चढ़ेगा। इतना कहकर सुदामा वहां से आगे बढ़ने लगा। धूप बढ़ रही थी और पैरों के नीचे जैसे आग जल रही थी।
बुजुर्ग ब्राह्मण के चेहरे से साफ लगता था कि वह बहुत भूखा है। सावित्री से नहीं रहा गया। उसने सोचा, यदि भगवान के हिस्से का आम भूखे मनुष्य को दे दिया जाए तो उससे भगवान नाराज नहीं होंगे। उसने टोकरी में से एक आम निकाला और बुजुर्ग ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। लेकिन जैसे ही वह आम चूसने लगा, वैसे ही उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। आम खट्टा था। उसने चूसा हुआ झूठा आम सावित्री को लौटा दिया। सावित्री ने वह आम अपने आंचल में रख लिया। दोनों पंडरी के मंदिर तक पहुंचे। सुदामा ने आम की टोकरी पुजारी के सामने रखी और पाटिल की चिट्ठी उसे थमा दी। पाटिल ने आम गिनकर देखे। सावित्री ने एक आम कम होने का रहस्य उसे बताया और आंचल में से एक आम निकालने लगी। लेकिन ये क्या? वहां तो आम था ही नहीं। पर हाँ, उसकी जगह एक छोटा सा बालक था। सावित्री और सुदामा दोनों ही समझ गए कि यह सब भगवान की लीला है। पांडुरंगा ने जो चूस कर आम सावित्री को लौटा दिया था, उसके ही प्रसाद से उस बालक का नाम चोखा रखा गया, जो आगे चलकर भक्त चोखा मेला के नाम से मशहूर हुआ। आनंदे वाजवावी टाळी, विठ्ठल मना वेळोवेळी, अवघा मंगलची दिना, विठ्ठल विठ्ठल निज धामा, अवघ्या धर्माचे हे सारा, विठ्ठल नामाचा उत्सारा, आवा दुजे नेणे काही, चोखा मणे विठ्ठल गाई। चोखोबा के मन में भक्ति रस का स्रोत उमड़ पड़ा था। नामदेव ने उन्हें गुरु मंत्र दिया था, लेकिन अभी उसके लिए भक्ति की साधना करनी थी। उन्होंने मन ही मन में पंढरपुर जाने और पांडुरंग के दर्शन करने का निश्चय किया था। उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा की थी कि मन में विठ्ठल की मूरत बसा लेंगे और उसका नाम याद करते हुए जिंदगी की राह पर चलते रहेंगे। उन्होंने नामदेव के मुंह से सुना था कि विठ्ठल सबका है। उसकी दृष्टि में, उसकी नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, स्पर्श या अस्पर्श नहीं है, ऐसा कोई भाव ही नहीं है। इसी बात पर विश्वास करके वे पत्नी सोयरा और पुत्र कर्ममेड़ा को साथ लेकर एकादशी के दिन पंढरपुर आए। चोखोबा कर्ममेड़ा को भी भक्ति के मार्ग पर ले चलने के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने परिवार के साथ चंद्रभागा नदी में स्नान किया और चंदन का टीका लगाकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। उनका ख्याल था कि भीड़ बढ़ने से पहले ही पंडरी का दर्शन कर लिया जाए और उस मूर्ति को मन में बसा लिया जाए। वे मंदिर की ड्योरी के इस पार तक ही जा सकते थे। आगे का प्रवेश उनके लिए वर्जित था। इसलिए वे चाहते थे कि महाद्वार की सीढ़ी पर ही श्रद्धा के फूल अर्पित कर दिए जाएं। उनका परिवार महाद्वार की सीढ़ी के पास खड़ा था। सोयरा और कर्ममेड़ा के हाथों में फूल, बेलपत्ता आदि पूजा की सामग्री थी। चोखोबा बीच की सीढ़ी पर खड़े थे। उनका मन आतुर था। वे पंडरी का रूप निहारने लगे। अनेक वर्षों के बाद आज उनके मन की आस पूरी होने वाली थी। बड़े प्रयास से उन्होंने यहाँ तक आने का साहस किया था। क्षण भर के लिए उन्हें लगा जैसे महाद्वार की सीढ़ी पर उनके सिवाय और कोई बाधा नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। उनके और भगवान के बीच अब कोई नहीं आ सकता। इतने में उन्हें दिखाई दिया कुछ लोग दर्शन करके लौट रहे थे और कुछ लोग सीढ़ियां चढ़कर दर्शन करने जा रहे थे। किसी ने चोखोबा को देख लिया। वो उन्हें पहचानता भी था। उसने ये भी देख लिया कि चोखोबा का किसी आदमी से स्पर्श हो रहा है। इस आदमी ने उस आदमी को इस बात की खबर दी। जरा संभल कर चलिए, देखते नहीं उस माहर का आपसे स्पर्श हो रहा है। ये तो पूरे मंदिर को ही भ्रष्ट करने पर उतारू है। मुझे क्या मालूम है कि वो माहर है। फिर उस माहर से कहा,
तुम यहाँ तक कैसे आ गए? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम लोगों को इस सीढ़ी का स्पर्श नहीं करना है? देखो किस तरह निर्लज की तरह सीढ़ियों पर खड़ा है। पता नहीं कैसे चोखोबा के मन में साहस उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, महाराज, इसी सीढ़ी पर खड़े होकर पांडुरंग का दर्शन करने की इच्छा थी। भले ही मैं माहिर हूँ, लेकिन पंडरी का भक्त हूँ। इसी सीढ़ी पर ही खड़े रहने में क्या हर्ज है? इससे भगवान कैसे अस्पर्श हो जाएंगे? हमारे नामदेव जी ने तो कहा था कि भगवान के घर स्पर्श अस्पर्श का दोष नहीं होता। खूब कही, खुद गलती भी करो और जबान भी लड़ाओ। हमें नामदेव के नाम का भय दिखलाता है। इन संतों ने तो भले लोगों का जीना आराम कर दिया है। जाने कैसी कैसी बातें इन शूद्रों के दिमाग में भर देते हैं और ये हमें परेशान करते हैं। पूरा मंदिर भ्रष्ट कर दिया। अगर इन झांझ मंजीरा वालों की चली तो धर्म के डूबने में अधिक देर नहीं है। और सुनो जी, क्या तुम भूल गए थे कि तुम शूद्र हो? चोखोबा ने निरअपराध भाव से कहा, दादा, भले ही मैं माहिर हूँ, लेकिन हूँ तो आदमी ही। हम दोनों के हृदय में जो आत्मा है वो तो एक ही है। परमेश्वर का वो अंश अस्पर्श कैसे हो सकता है? हमें आध्यात्म सिखलाते हो, शूद्र कहीं के। सारी जिंदगी झूठन खाने में बीत गई और हमें शास्त्र सिखा रहे हो। थप्पड़ लगाना चाहिए ऐसे मूर्खों को। फिर भी मुंह से नाम तो पांडुरंग का ही निकलेगा। हम लोग ना मांस मच्छी खाते हैं, ना किसी की निंदा करते हैं। विठोबा का नाम जपने से हमारी आत्मा, हमारी वाणी पवित्र हो गई है। सीधे से नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हें लात मार के नीचे गिराता हूँ। वैसे भी तुम्हारा स्पर्श होने से मुझे नहाना तो पड़ेगा ही। लात से मारो इस अधर्मी को, इसने तो भगवान को भी भ्रष्ट कर दिया है। ऐसा ना कीजिए, ऐसा ना कहिए दादा, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। एक बार जी भर के मुझे भगवान का दर्शन कर लेने दीजिए। मेरी औरत और बेटा भी पंडरी के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। आपके पैर पड़ता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। हम आज तक इसी दिन की राह देख रहे थे। तो ठीक है, तुम्हें सीधे भगवान के पास ही भेजता हूँ। मजे से दर्शन करना। फिर लोगों को संबोधित करते हुए उस व्यक्ति ने कहा, अरे देखते क्या हो, इस माहर ने छूकर सबको भ्रष्ट कर दिया है। अब कैसे आप मंदिर में जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे? बस इतना सुनना था कि चोखोबा के शरीर पर लात और घूंसों की वर्षा होने लगी। सभी अपना शौक पूरा कर रहे थे। चोखोबा चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनके मुंह पर सिर्फ और सिर्फ विट्ठल का ही नाम था। इतने में किसी ने उन्हें जोर से लात मारी और उनका संतुलन बिगड़ गया और वो लुढ़कते हुए सीढ़ी से नीचे गिर पड़े। वे विट्ठल को ही पुकार रहे थे। तुम तो सब देख रहे हो, सब देख रहे हो भगवान। मैं तुमसे न्याय की भीख मांगता हूँ। सोयरा ने आंचल पसार कर लोगों से दया की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने चोखोबा को पीटना बंद नहीं किया। करमेड़ा चोखोबा पर गिर पड़ा ताकि पिता को मार से बचा सके। वो जवान था, उसकी बाहें बदला लेने के लिए कसमसा रही थी, लेकिन लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि चाहते हुए भी वो कुछ ना कर सका। वो अकेले किससे जूझता। आखिर मारने वाले भी थक गए और स्नान करने के लिए चंद्रभागा नदी की ओर चले गए। धीरे धीरे सोयरा भी उठी। उसने पति को उठाया। बेचारा अधमरा हो गया था। सोयरा ने आंचल से उसका मुंह पोंछा, उसे संभाल कर उठाया और करमेड़ा का हाथ थामकर तीनों वापस जाने के लिए तैयार हो गए। राह चलते हुए चोखोबा की समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि स्पर्श कौन है और अस्पर्श कौन है। क्या स्पर्श वो है जिसने अभी अभी भीषण क्रूरता का परिचय दिया, जिसके मुंह में केवल अपशब्द और गालियां हैं, और अस्पर्श वो है जो पाप का कभी स्पर्श नहीं करता, कभी मुंह में अपशब्द नहीं निकालता। अब आप ही बताइए और फैसला कीजिए कि स्पर्श कौन है और अस्पर्श कौन।
बहुत खूबसूरत वीडियो शाहीन की। और साथ में मैं इसको बताऊं कि भारत में भक्ति काल को एक मोटे तौर पे एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन की तरह भी देखा जा सकता है, जिसमें जो हमारे देश में सदियों से जो सामाजिक या धार्मिक जड़ता थी, उसको सूफी संतों ने चैलेंज किया या उस पर प्रश्न किया। एक वीडियो और देखते हैं थोड़ा सा चोखा मेला के बारे में, फिर उसके बाद अंशु मालवीय जी से बात करेंगे। ये वीडियो जी। 13वीं शताब्दी की एक शाम, मंगलवेढ़ा सोलापुर जिले में कुछ माहर लड़के अपनी झोपड़ी के बाहर कबड्डी खेल रहे हैं। पीछे रहिए। अरे साइड कर रही हो। शाबाश। चोखा कहाँ जा रहे हो? वापिस आओ, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। हाँ, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। जल्दी आओ। मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मंदिर की तरफ, मंदिर के अंदर। अरे तुम नहीं जा सकते, तुम माहर हो। वहाँ मत जाओ, आ जाओ। चोखा वापस आ जाओ। तुम वहाँ मत जाओ। चोखा उधर मत जाओ। वापस आओ चोखा। मगर चोखा उस आवाज की धुन में मगन उस आवाज की तरफ खींचा चला जा रहा था। मंदिर में आरती शुरू होने को थी। बच्चे के मन को कुछ बहुत गहरे असर किया। वो भीड़ को चीरता हुआ मंदिर के अंदर बढ़ता चला गया। जैसे ही वो पुजारियों के नजदीक पहुंचा, छी 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 छी, ये तो माहर का बेटा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र जगह पर आने की? गंदे इंसान, बाहर निकलो यहाँ से। मैं गंदा नहीं हूँ, मैं रोज नहाता हूँ और मेरे कपड़े भी साफ है। देखो मेरे कपड़े साफ है। और एक शब्द मुंह से निकाला तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। धक्के मार के बाहर निकालो इस अछूत को। दूर हटो, दूर हटो, रास्ता दो। देखो किसी को छू ना ले। उन्होंने मुझे गंदा क्यों कहा? मैं तो रोज नहाता हूँ, मेरे कपड़े भी रोज साफ होते हैं। मैंने उन्हें बताया भी था। इस हादसे का चोखा के बाल मन पर बहुत असर पड़ा। ये सवाल उसके मन को बार बार कचोटता, आखिर गंदा कौन है? ये गंदा होना होता क्या है? इस उधेड़ बुन में उलझा चोखा बड़ा हो गया। मैं माहर हूँ, एक अछूत। मैं चाहे जितना अपने शरीर को घिसलूं, शरीर की एक एक चमड़ी उधेड़ डालूं, मैं फिर भी अछूत रहूंगा, शुद्ध नहीं होऊंगा। ये लोग मुझे कभी भी मंदिर में घुसने नहीं देंगे। तो फिर वो क्या है जो मुझे तेरी एक झलक देखने के लिए बेचैन कर रहा है? कोई बात नहीं, मैं दूसरे मंदिर में जाऊंगा। मैं ये घर, ये गांव छोड़ दूंगा। सफर दर सफर, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और अनगिनत मंदिरों के चक्कर लगाने के बावजूद भी उसके नैन तरस को प्यासे रहे। चोखा इतना हताश और निराश हो चला था कि अब उसे मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती थी। एक के बाद एक उम्मीदों के चिराग बुझते जा रहे थे। वो चुनौतियों का सामना करता चला जा रहा था और नाकामी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरा शरीर नापाक है, मेरे ख्याल बुरे हैं, मेरा किरदार बेहुदा है, मेरी जबान खराब है, सब मुझे दुत्कारते हैं। एक काली डरावनी लंबी रात के बाद सूरज की पहली किरण की तरह वारकरियों के समूह ने चोखा के दिल पर दस्तक दी। फिर क्या था, वो उनके साथ ही हो लिया। कितनी सुंदर, कितनी सच्ची जगह है ये। कैसा प्यारा एहसास है, कितना सुकून है यहाँ। वारकरियों का साथ पाकर मानो जैसे वो अपने सारे गम भूल गया। उसके बरसों पुराने जख्म भर गए। विट्ठल के नाम का जाप करते हुए वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला गया। मगर ये क्या, यहाँ भी मंजिल तक पहुँचने के बाद भी वो अपने विट्ठल से महरूम ही रहा। अब विट्ठल विट्ठल की गूंज उसके कानों तक पहुँचना बंद हो गई थी। सारी कोशिशें बेकार हैं। मैं क्यों बार बार तेरे पीछे पीछे भागा चला आता हूँ जब तूने मेरी आवाज अनसुनी ही करनी है? मुझ पर हो रहे जुल्म का जवाब तेरी खामोशी ही है। चोखा, तुम्हारे भीतर की शांति, धीरजता, तुम्हारे निरंतर प्रयास की वजह से ही मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। उठो, मेरे पास चले आओ, उठो। मन में आस्था और हौसला लिए वो उठ खड़ा हुआ और मंदिर की तरफ बढ़ चला। चले आओ,
चले आओ। चोखा सुध बुध गवाकर दौड़ता हुआ जाता और विट्ठल की मूर्ति को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। ठीक उसी समय मंदिर का पुजारी आता है और गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंदिर को और विट्ठल को अशुद्ध करने की? मैं कैसे भगवान को अशुद्ध कर सकता हूँ? क्या एक अछूत गंगा को अपवित्र कर सकता है भला? क्या एक पापी धरती का विनाश कर सकता है? कितनी आसान सी बात है, तुम क्यों नहीं समझते पुजारी जी? भगवान पवित्रता और अपवित्रता से परे है। मैंने उसे देखा है, बात की है। पुजारी एक नहीं सुनता, उसे खींचकर बाहर निकाल देता है और उसे बहुत मारता है। उसके गाल, उसकी आंखें सूजकर लाल हो जाती है। बिना एक शब्द मुंह से वो निकाले पंढरपुर से नदी के उस पार चला जाता है। उसके चले जाने के बाद पुजारी के कानों में बार बार चोखा के शब्द गूंजते हैं। वो जल्दी से मंदिर के अंदर जाता है और विट्ठल की मूर्ति को गौर से देखता है। विट्ठल के गाल और आंखें सूजी हुई हैं। वो हैरान रह जाता है। मैंने महार के मुंह पर मारा था और उस चोट का निशान विट्ठल के गालों पर। हे भगवान, मुझे माफ कर दे। ओ चोखा, मुझे माफ कर दो। मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना अज्ञानी हूँ, पापी हूँ। चोखा को तकलीफ पहुंचाकर मैंने विट्ठल को तकलीफ पहुंचाई है। पुजारी चोखा के पास लौटता है और उससे मंदिर चलने की विनती करता है। चोखा के मंदिर में प्रवेश करते ही विट्ठल की आंखों और गालों पर लगी चोट के निशान गायब हो जाते हैं। चोखा पंढरपुर में बस जाता है और प्रभु भक्ति के अभंग गाते हुए अपनी जिंदगी गुजार देता है। आज भी बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से महाराष्ट्र में चोखा के अभंग गाए जाते हैं। तो अभी हमने ये वीडियो भी देखी पूरी। अब मेरे ख्याल से मेरा नेटवर्क निकल के बीच में खराब हो गया था। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मतलब कि खासतौर से महाराष्ट्र का ये जो पूरा मूवमेंट था, उसमें खासतौर से जो नीचे के वर्ग थे, जैसे हम पिछली बार भी बात कर रहे थे जनाबाई की, वो भी दलित वर्ग से बिलोंग करते से भी आती थी। और उसके अलावा ऐसा भी बताता है कि कई बार ऐसा हुआ कि नामदेव ने बीच बचाव किया था, जो खास तौर से जो बड़ी जातियां थी बहुत नाराज थी। तो मैं बस ये अंशु जी थोड़ा सा इस बात पे हम लोग थोड़ा चर्चा करें, अगर पॉसिबल है, कि महाराष्ट्र में स्पेशली खास तौर से इस पूरे मूवमेंट और इस तरह से जो काफी साधु संत निकले, उसमें धार्मिक और जो उसके सामाजिक संदर्भ थे, उसमें कैसे ये एक जिसे बोलते हैं एक नई तरह की चेतना के साथ ये सब सूफी संत आए। थोड़ा सा इस पे अगर आप या आप जो भी इसको प्रस्तुत करें। जी जी सभी को नमस्कार। हाँ। आज हम लोग संत चोखा मेला पे बात कर रहे हैं और इसका उच्चारण थोड़ा मुश्किल है। ये जो ला है ये दरअसल ला नहीं है, ये जो मराठी का ला है यही महात्मा फूले में भी आता है और चोखा मेला में भी ये आता है, यही ला आता है। और मूले फूले या मेला इस तरह के शब्दों में मराठी में एक ला जैसी ध्वनि, ला और ड़ा के बीच की एक ध्वनि है जिसमें ये बोला उच्चारण किया जाता है, जो हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, तो उसकी आदत डालनी पड़ेगी। चोखा मेला को अगर इस तरह से देखें तो शायद भक्ति आंदोलन जो तकरीबन 500-700 साल चलने वाला एक विराट सांस्कृतिक आंदोलन है, उसमें पहले संत दलित कवि के रूप में शायद हम लोग उनको मान्यता दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है ये संतों के बीच में और कवियों के बीच में पहला और आखिरी करना, लेकिन जो रचनाएं सबसे पुरानी किसी दलित संत की मिलती हैं वो अभी भी चोखा मेला की ही रचनाएं हैं। हो सकता है और तफ्तीश हो और तलाश हो और खोज हो तो चोखा मेला से पुरानी रचनाएं भी हमें मिलें। तो इस रूप में और एक खास बात ये है कि जब चोखा मेला के बारे में हम लोग देखते हैं तो उनका महाराष्ट्र के
मानस पे, महाराष्ट्र के सामाजिक आंदोलन के मानस पे कितना गहरा असर था कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब लिखी अछूत कौन थे, तो उसको चोखा मेला और संत रैदास को ही समर्पित किया। इसका मतलब कि चोखा मेला का एक बहुत गहराई से मराठी समाज में और दलित समाज में सामाजिक आंदोलनों के इलाके में उनका एक गहरा प्रभाव था। तो हम लोग देखते हैं कि चोखा मेला के जीवन में बार बार ये अछूत होना, अस्पृश्य होना, दलित जाति का होना और ये संदर्भ बार बार आते हैं। ये संदर्भ आपको रैदास में भी मिलेंगे, ये संदर्भ आपको चोखा मेला में भी मिलेंगे। कबीर तो बहुत ही जिसको कहते हैं ताल ठोक के उद्घोषित भी करते हैं कि मैं तो जात कमीना। तो लेकिन चोखा मेला बहुत गहराई से, बहुत कॉमन सेंस के साथ ये महसूस करते हैं कि अरे ये अछूत या दलित क्या होता है। देखिएगा आप कि जब भी कोई इसको अगर इस रूप में देखें, प्रोफेसर चौथीराम यादव की एक बड़ी अच्छी किताब है लोक और वेद आमने सामने। तो ये जो संत कवि थे, इन्होंने जो ब्राह्मणवाद जिसको हथियार बना के चल रहा था, शास्त्र को, वेद को, उपनिषद को, दार्शनिक जो पहेलियां थी उनको अपना हथियार बन के चल रहा था और मेहनत कश वर्गों को बार बार ये कह रहा था कि तुम तो ये कर नहीं सकते, इतना दार्शनिक गहराई तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो। हम ये काम केवल उच्च जातियों का है जो कि इन दार्शनिक गहराइयों में, ब्रह्मांड के रहस्यों में, मनुष्य की उत्पत्ति क्यों हुई, इन गहराइयों में जा सकता है। लेकिन तुम लोग नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम लोग शिक्षा तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम मेहनत करना है और शिक्षा नहीं है, इसीलिए तुम दर्शन और जगत के बहुत गहरे रहस्यों में जा नहीं सकते हो। तो तुम लोग अपना काम करो, हम लोग अपना काम करते हैं। इस तरह का एक जो वर्ग विभाजन था और जाति का भी विभाजन था, उसको इन संत कवियों ने उसको बहुत ही लोक ज्ञान लोक ज्ञान के मंच पे खड़े होके इस जो वैदिक या उपनिषदी या वैदांतिक जो दार्शनिक ज्ञान था उसको चुनौती दी। इनका आधार लोक था, लोक ज्ञान, सहज ज्ञान और अनुभव सिद्ध ज्ञान, जो इनके रोज रोज के अनुभव से आ रहा था, जहां से साइंस भी पैदा हो रहा था। मैंने पिछली बार एक बार जिक्र किया था कि प्रोफेसर कांचा लैया की एक बहुत ही अच्छी किताब है हमारे समय में श्रम की गरिमा, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे दलित वर्गों से जो मेहनत करने वाले लोग थे, उन्होंने ही तरह तरह के विज्ञानों को जन्म दिया है। वो चाहे औषधि शास्त्र हो, मेडिकल साइंस हो, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, केमिस्ट्री हो, और चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो शरीर रचना शास्त्र हो, इस तरह के सारे ज्ञान को उन्होंने, मैं एक उदाहरण दे के बताऊं कि वो कैसे कहते हैं कि जो कपड़ा धोने वाली जाति है उसने रसायन विज्ञान का आविष्कार किया, क्योंकि उसको लगातार कपड़े साफ कैसे होंगे और क्या चीजें इस्तेमाल करने से कपड़े ज्यादा साफ होंगे, इसकी चिंता उसको थी। इसका आविष्कार कोई वेद ज्ञाता नहीं कर सकता था। इसका आविष्कार वही कर सकता था जिसको ये चिंता है कि कपड़े कैसे धोए जाएंगे, कैसे साफ होंगे। इस तरह के वो बहुत सारे उदाहरण लेते हैं। तो ये जो जमीन थी लोक ज्ञान की,
जहाँ से विज्ञान की भी उत्पत्ति हो रही थी, जहाँ से ज्ञान की भी उत्पत्ति हो रही थी, और जहाँ से एक नया कल्चर और एक नया धर्म रचा जा रहा था। ये धर्म उस ब्राह्मणवादी धर्म से बहुत फर्क था। ये बराबरी पे आधारित था। इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण लेकिन बहुत सरल तरीके से पूछे गए सवाल थे। जैसे कबीर पूछते हैं, जैसे चोखा मेला पूछते हैं। चोखा मेला हम लोगों को तो मराठी नहीं आती, अनुवाद के मार्फत ही समझ सकते हैं, लेकिन वो लोग कितने भाग्यशाली हैं, हमारे मराठी भाषी जो साथी होंगे वो कितने भाग्यशाली हैं जो उसको मूल भाषा में पढ़ पाते हैं। और उसकी सहजता है उन सवालों की, लेकिन वो कितने क्रांतिकारी सवाल हैं। वो पूछते हैं कि मैं अस्पृश्य क्यों हूँ, मेरे छूने से क्या ईश्वर अछूत हो जाता है? और अगर ईश्वर अछूत हो जाता है तो इसका मतलब तो ईश्वर की सत्ता पे प्रश्न है ना, मेरी सत्ता पे कोई प्रश्न ही नहीं है। तो वो बार बार इस तरह के बहुत मौलिक सवाल उठाते हैं। उनकी सीमाएं भी हैं, इन सारे संतों की सीमाएं भी हैं। वो कहीं ना कहीं कभी न कभी पुनर्जन्म की बात करते हैं, कभी न कभी वो भाग्यवाद की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही उनके अंदर एक तरह का बड़ा क्रांतिकारी तत्व है। वो ऐसे मौलिक सवाल उठा रहे हैं जो ये कहता है कि मनुष्य और मनुष्य बराबर क्यों नहीं। आप चोखा मेला के जीवन में देखेंगे तो एक चीज उनके बचपन से लेके और मरते दम तक हॉन्ट कर रही है। अब इस सवाल को आप बहुत जरूरी है हमें इस सवाल को कि हमें मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं करने दिया जाता। ये जो दलित जाति के, अस्पृश्य जाति के, तथाकथित अस्पृश्य जाति के लोग हैं, ये मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं कर सकते? कोई कह सकता है कि ये मंदिर ऊंची जात वालों ने बनाए हैं, उनका मंदिर है, वो किसी को भी रोक सकते हैं। लेकिन चोखा मेला कोई दूसरा मंदिर बनाने के बारे में नहीं सोचते। दूसरा मंदिर बनाते भी हैं तो इस मंदिर की चिंता जिसमें उनके विट्ठल की मूर्ति है, इस मंदिर की चिंता उनको लगातार है कि उनका वहां प्रवेश क्यों नहीं हो सकता। ये जो सबसे सिंपल सवाल है और हमारे समाज का सबसे जटिल सवाल है, जिससे आज तक हम जूझ रहे हैं। पिछले 1-2 साल में देश में 4 जगह ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जब मंदिर प्रवेश करने पे, ये आज 21वीं शताब्दी में हम लोग बैठे हैं, मंदिर में प्रवेश करने पे दलितों की पिटाई हुई है। ये आज की बात है। ये आज की बात है कि महिलाओं को खास मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ये 21वीं सदी की बात है। मैं ये कह रहा था कि आपकी आवाज ही नहीं आ रही। ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया कि आज 21वीं सदी में हम लोग बैठे हैं और पिछले 1-2 साल में ही ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। मुख्य घटना का उन्होंने जिक्र किया, संदीप चौधरी ने भी उस पर प्रोग्राम बनाया था, जिसमें मंदिर प्रवेश पे दलितों की पिटाई की गई। पिछले साल सबरीमला से लेके और बहुत सारे ऐसे मंदिरों में विवाद हुआ जिसमें औरतों का प्रवेश वर्जित है। तो ये सवाल 12वीं 13वीं शताब्दी में किस तरह का रहा होगा कि चोखा मेला जो महार जाति के थे, अस्पृश्य जाति के थे तथाकथित, उस व्यक्ति को जो कि इतना ज्यादा विट्ठल की भक्ति में डूबा हुआ है, उसको बार बार रोका जा रहा है कि तुमको मंदिर प्रवेश नहीं करना है। और मंदिर प्रवेश का मसला केवल धार्मिक आस्था का मसला नहीं है, ये किसी भी समाज में एक पब्लिक स्पेस पे दावे का सवाल है कि आप एक समाज में, ये किसी का घर नहीं है, ये एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बनाई गई जगह है। अगर आप अपने घर में मुझे नहीं घुसने देते हैं तो आपका हक हो सकता है, लेकिन अगर आप एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बनाए गए किसी थिएटर में, किसी धार्मिक स्थल पे, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे, किसी बस में, किसी संसद में, कहीं पे भी, अगर मुझे किसी विद्यालय में कहीं पे भी आप मुझे घुसने नहीं देते हैं, तो ये एक सार्वजनिक स्थान पे मेरे दावे का सवाल है। ये केवल धार्मिक आस्था का सवाल नहीं है।
तो यहाँ पे दो सवाल एक साथ जाके देखिए मिल जाते हैं कि एक तरफ तो धार्मिक आस्था है हमारी, कि हमको हमारी जो स्पिरिचुअल नीड है, हमारी जो धार्मिक आस्था है, हमारी जो आध्यात्मिक खोज है, उससे हमको रोका जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि इसको भी हम लोकतंत्र के नजरिए से देखें कि एक पब्लिक स्पेस है, उस पे आप हमको जाने से कैसे रोक सकते हैं। तो 700 साल पहले आज से चोखा मेला ये एक लोकतांत्रिक प्रेरणा से, चाहे अनजाने ही सही, उनकी प्रेरणा हो सकता है पूरी तरह से आध्यात्मिक रही हो, लेकिन वो समाज की जो मूलभूत गैर बराबरी है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और वो बार बार मंदिर में जाना चाहते हैं। तो मंदिर प्रवेश कैसे वहां से एक समाज सुधार के मनोविज्ञान में शामिल होता है, और वो फिर बाद में कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में कहाँ कहाँ तक यात्रा करता है। आप इसको देखिए तो चोखा मेला केवल एक अभंग रचने वाले रचनाकार ही नहीं है, भविष्य के सामाजिक आंदोलनों की नींव रखने वाले एक रचनाकार भी हैं। इस रूप में आप देखिए कि उसके बाद 600-700 साल बाद भारत में गांधीवादी परंपरा में और अंबेडकरवादी परंपरा में, दोनों ही परंपरा में मंदिर प्रवेश के व्यापक आंदोलन चलते हैं। तो क्या इसे हम इस रूप में नहीं समझ सकते कि चोखा मेला पुनर्जीवित होते हैं, बाबा साहब के रूप में या गांधी जी के रूप में पुनर्जीवित होते हैं, और मंदिर प्रवेश के जबरदस्त आंदोलन चलाए जाते हैं। मंदिर प्रवेश, और आप इसको इतिहास का एक वो देखिए, आप जिसको कहते हैं व्यंग देखिए, और किस तरह से इतिहास बार बार हमारे सामने खड़ा होता है कि जब पहली बार पंढरपुर गए थे बाबा साहब चोखा मेला की समाधि का दर्शन करने, तो बाबा साहब को भी वहां नहीं जाने दिया गया था। तो इतिहास 600-700 साल बाद अपने को दोहरा रहा है, नए रूप में आता है, नए रूप में अपने को पेश करता है। बाबा साहब को रोक दिया गया। बाबा साहब को क्यों रोका गया? क्योंकि वो महार थे। और चोखा मेला का दर्शन करने से रोक दिया गया क्योंकि चोखा मेला की जो समाधि है वो विट्ठल के मंदिर के पास है, और चोखा मेला भी महार थे और बाबा साहब भी महार थे, अस्पृश्य जाति से आते थे। इसके ये शायद अर्ली 20th सेंचुरी की घटना है, शायद 1920, 24, 25 कभी की रही हो। 1927 में बाबा साहब इसके बाद एक बड़े पैमाने का आंदोलन करते हैं, और वो शुरू करते हैं नासिक से। नासिक के कालाराम मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर है, बीच एंड शहर में नासिक में है कालाराम मंदिर, और उसमें काले पत्थर का बना हुआ मंदिर है, काले पत्थर की मूर्तियां हैं। उसमें बाबा साहब ने मंदिर प्रवेश का एक बड़ा जबरदस्त आंदोलन किया था, और उस आंदोलन में जो लोग शामिल थे, सम्मिलित थे, वो बहुत दिन चला था वो आंदोलन। उसमें से एक नेत्री थी बेबी काम्बले, उनकी एक किताब भी बड़ी मशहूर किताब है, प्रिजन वी ब्रोक, और उन्होंने मराठी में लिखी थी, ऑब्वियसली वो फिर वो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन हुआ। तो ये बेबी काम्बले की जो किताब है वो उसमें उस आंदोलन का बहुत विशद वर्णन है। 1927 में बाबा साहब चौदार तालाब का, महाड़ सत्याग्रह के नाम से जिसको जाना जाता है, चौदार तालाब में 20 मार्च के दिन ये तय करते हैं कि एक सार्वजनिक तालाब है जिसमें पानी पीने की मनाही है, उसमें वो पानी पीने का आंदोलन रखते हैं। उसमें वो कहते हैं कि क्या हमको पानी नहीं मिल रहा है? क्या हम प्यास से मर रहे हैं? हम प्यास से नहीं मर रहे हैं, हम अपने मनुष्य होने का दावा पेश करने आए हैं यहाँ पे। हम एक चुल्लू पानी के लिए नहीं आए हैं।
ये आप जो महाड़ सत्याग्रह में बाबा साहब का भाषण है उसको पढ़िएगा। वो कहते हैं हम एक चुल्लू पानी के लिए नहीं आए हैं, क्या पानी के बिना हम मर रहे हैं? नहीं, हम यहाँ पे अपने मनुष्य होने का दावा पेश करने आए हैं। इसी तरह कालाराम मंदिर में, या फिर अगर हम देखते हैं जो त्रावणकोर में जो बड़ा आंदोलन चलता है जिसमें नारायण गुरु भी शामिल होते हैं, बाद में गांधी जी का भी हस्तक्षेप होता है उस आंदोलन में। त्रावणकोर का में वाईकोम जो जगह थी वो, वहां पे एक मंदिर में प्रवेश को लेके आंदोलन चलता है और 1936 में जाके वहां पे एक समझौता होता है और सभी दलितों को मंदिर प्रवेश की अनुमति मिलती है। तो हम ये देखते हैं कि चाहे वो गांधीवादी परंपरा से आ रहा हो, चाहे अंबेडकरवादी परंपरा से आ रहा हो, मंदिर प्रवेश का आंदोलन सार्वजनिक स्थान पे अपनी दावेदारी का एक आंदोलन बन जाता है। और दो तरह का, जो बाबा साहब के शब्दों में कहें तो अपने मनुष्य होने का दावा पेश करने आए हैं, ये कह के मंदिर में आ रहे हैं। वहां पे ईश्वर है कि नहीं है, वहां ईश्वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और हम क्या अपना अलग मंदिर नहीं बना सकते? अलग मंदिर बना सकते हैं, अलग मंदिर बनाया भी दलितों ने, अलग मंदिर उन्होंने बनाया भी, लेकिन उसमें उस अलग मंदिर बनाने के बाद भी वो जो सार्वजनिक मंदिर हैं, सार्वजनिक पैसे से बनाए गए हैं, उन मंदिरों में उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की। तो हम देखते हैं कि चोखा मेला के रूप में हम एक ऐसे समाज सुधारक को भी देखते हैं जो स्वयं दलित जाति से आता है और केवल अपने युग को ही नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौर तक और आज तक वो भारतीय समाज को और भारतीय चेतना को प्रभावित करने वाला है, हम जाने या ना जाने। लेकिन आज जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में जो मंदिर प्रवेश का आंदोलन है, उसको जितनी शिद्दत के साथ इस मंदिर प्रवेश के आंदोलन को दलित जाति से आए लोगों ने या गैर दलित जाति से आए लोगों ने भी, जो प्रगतिशील तत्व थे समाज के, उन्होंने एक मुद्दा बनाया। इसमें हम चोखा मेला की आत्मा को 700 साल तक प्रवाहित होते हुए देख सकते हैं। तो उनके अनुभवों का जो एक जो उसमें एक छटपटाहट है ना, अगर आप देखें, ज्यादा तो मैंने नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो कुछ अभंग नजरों से गुजरे हैं, उसमें कैसी एक पीड़ा है, कैसी छटपटाहट है, कैसी शिकायत है इस गैर बराबरी के खिलाफ, जो सामाजिक गैर बराबरी है, वो अद्भुत है। और उससे भी पैदा होता है कि वो बार बार किसी आंदोलन के तौर पे तो नहीं, लेकिन बार बार अपनी व्यक्तिगत हैसियत से उस सीमा रेखा को तोड़ देते हैं और बार बार मंदिर में जाते हैं, चाहे इसके लिए उनको जितनी प्रताड़ना झेलनी पड़े। और शायद इनका बार बार ये तोड़ देना, ये नियम तोड़ देना, यही शायद हमारे बाद के समाज सुधारकों को प्रेरित करता रहा कि वो भी इस जो गैर बराबरी पे आधारित ये कानून है, ये नियम है, हम लोग तोड़ दें। तो हम लोग आज चोखा मेला को याद कर रहे हैं और वो एक अद्भुत चरित्र है। इतने सारे मतलब उनका तो ठीक ठीक उनकी जन्म तिथि भी नहीं मालूम, उनकी मृत्यु की तिथि भी नहीं मालूम, लेकिन चूंकि कहा जाता है कि वो नामदेव के शिष्य थे और जनाबाई से संपर्क में थे, तो इसका मतलब कि उसी काल में रहे होंगे और वो 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी के मध्य का हो सकता है वो काल। तो एक ऐसे दौर में पैदा होने वाला एक दलित जाति का एक संत कितने दूर तक देखता है और सामाजिक और सार्वजनिक स्थानों पे सभी के एक मनुष्य होने के दावे को पेश करता है अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी भक्ति के माध्यम से। और आपने अभी देखा होगा इस वीडियो में एक कहते हैं कि कोई कह रहा है कि ये भजन कीर्तन और गाने बजाने वाले ये जो है धर्म का नाश करके रहेंगे। तो ये जो गाना बजाना है, ये जो भजन कीर्तन है, आप देखिएगा
यही इन संतों में भी और यही सूफियों में भी कायम है। यही जो इस्लाम के पंथी हैं उनको भी पसंद नहीं आता ये गाना बजाना, और ये जो हिंदुओं में कट्टरपंथी हैं उनको भी नहीं पसंद आता ये गाना बजाना। और ये गाना बजाना क्या है वो हम लोग इस तरह से जान सकते हैं कि ये गाना बजाना कितने असंख्य लोगों की मुक्ति का साधन है। और जहां तक जिस भक्ति को, जिस आध्यात्मिक मुक्ति को ब्राह्मणवाद ने ज्ञान तक सीमित करके रख दिया था, उसको भक्ति के माध्यम से जन जन तक पहुंचा दिया। और उस भक्ति में इतनी ताकत थी कि वो रिवोल्ट करने की जगह पे जाके अपने भक्तों को पहुंचा देता। तो मैं आज बस इतना ही चोखा मेला के बारे में बोलना चाहूँ। फिर कभी हम लोग और इस पे बहुत विस्तार से किसी विद्वान के मार्फत भी सुन सकते हैं। अगर हम लोग इन सारे विषयों पे बीच बीच में कुछ विद्वानों को भी बुलाएं तो शायद बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारी जो ड्रामा टीम है उन्होंने जो वीडियोस तैयार किए वो बहुत जरूरी हैं देखने। तो और उसके बाद हमारी थोड़ा भजन मंडली भी बैठी है, वो भी कुछ गाना गाएगी। चोखा मेला के मरने के बाद उनके सम्मान में एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें सभी भक्तजन दूर दूर से आए हुए थे। नामा भी वहां मौजूद थे। वार्तालाप चल रही थी और कुछ लोग दुखी नजर आ रहे थे और कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। इतने में अचानक से एक भक्त जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, धीरज रखिए, धीरज। ऐसा क्यों प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया मेरे विठ्ठला? ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया? आपने गुरुदेव को हमसे पहले ऊपर बुला लिया। हमारे गुरुदेव को आपने हमसे छीन कर ऐसा अच्छा नहीं किया विठ्ठल। अरे धीरज रखो, धीरज रखो। आसपास बैठे लोगों ने भक्त को शांत कराया और उससे कहा कि ऐसा नहीं है। तभी अचानक से एक धीमी सी आवाज में विठ्ठल का नाम सुनाई दिया। अरे, ये आवाज तो नामदेव की थी। हे विठ्ठल, मैं जानता हूँ, मैं भली भाली जानता हूँ कि तूने चोखाबा काका को हमसे जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया। सभी देवतागण ऐसे भक्त के दर्शन के लिए उतावले होंगे, क्योंकि ऐसा भक्त आज तक कभी इस धरती पर जन्मा ही नहीं है। तभी नामा भक्त की तरफ इशारा करके, जो जोर जोर से चिल्लाने लगा था, कहने लगे, संत चोखा मेला के विषय में ये दिव्य कथा श्री एकनाथ जी महाराज ने वर्णन की है। स्वर्ग के अमरपुरी में अमृत का घड़ा रखा होता है। एक दिन प्रभु ने विचित्र लीला रची। स्वर्ग के अमृत को एक बार रोग हो गया। उसका प्रभाव बहुत कम हो गया और अमृत सड़ने लगा। देवराज इंद्र के ध्यान में जब ये बात आई, तब उन्होंने देवऋषि नारद जी का स्मरण किया। इंद्र ने देवऋषि नारद से इसका समाधान पूछा। नारद ने बताया कि मृत्यु लोक में भूतल पर पंढरपुर नाम का दिव्य धाम है, जहां बहुत से सिद्ध पवित्र आत्मा संतों का जन्म हुआ है। ये सुनकर इंद्र के हृदय में संतोष हुआ। देवराज इंद्र एकादशी के दिन विमान से पंढरपुर आए। नारद जी ने जाकर संत चोखा मेला से कहा, बाबा, आज आपके घर इंद्र और सभी देवता आने वाले हैं। भगवान ने रिद्धि सिद्धि से कहा है भोजन की व्यवस्था सही रखना। भगवान रुक्मणी माता के संग बाबा के घर पधारे। संत बाबा की पत्नी भोजन प्रसाद परोसने की सेवा करने लगी। इतने में ही इंद्र ने अमृत कलश लाकर भगवान के सामने रख दिया। तब भगवान ने संत चोखा मेला से कहा, बाबा, यह देवलोक का अमृत है, आप इसको शुद्ध कर दीजिए। चोखा मेला बोले, ये कैसा अमृत है प्रभु? आपके मधुर नाम का अमृत जिसे सब चख सकते हैं, वो नामा अमृत इस स्वर्ग के अमृत से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जैसे सुखदेव ने स्वर्ग के अमृत को तुच्छ कह दिया था, उसी तरह चोखा मेला ने भी भगवान नाम और कथा अमृत के सामने स्वर्ग के अमृत को तुच्छ बताया। प्रभु के नाम का महात्म्य है
और हरि नाम की मधुरता कहते कहते बाबा की आंखों से 2 बूंद आंसू के उस अमृत कलश में जा गिरे। इतने में प्रभु ने कहा, हो गया शुद्ध, हो गया शुद्ध, हो गया शुद्ध, हो गया शुद्ध। सबने देखा कि चमत्कार हो गया, सड़ा हुआ अमृत शुद्ध हो गया। इसी तरह संत श्री चोखा मेला कितने उच्च कोटि के संत हैं, सबने जाना। नामदेव जी को भी संत चोखा मेला के बिछड़ने से बहुत दुख हुआ। नामदेव जी बहुत देर तक चोखा मेला की याद में रोते रहे। नामा सीधे विट्ठल मंदिर गए और प्रभु से कहा, हाल चाल पूछूं या सीधे चोखा मेला के बारे में कहूं? उनके जैसे संत मिला नहीं करते। प्रभु, आप केवल देखते रह गए। बाबा तो आपके परम भक्त थे, आपने उनको अपने पास बुला लिया, पर हमारा क्या? भगवान भी मौन होकर रो रहे थे। चोखा मेला जगत में आए और कार्य कर कर चले गए, पर सत्य कहूं तो वह आए भी नहीं और गए भी नहीं। शरीर का वस्त्र क्या चोखा मेला है? नामा, तुम तो ये सत्य जानते हो। चोखा मेला तो भक्तों के अंदर है, वह आए भी नहीं और गए भी नहीं। नामा, मेरी एक इच्छा है जो तुम्हें पूरी करनी है। मैं तुमसे विनती करता हूँ। प्रभु, आप आज्ञा करें। चोखा मेला की भक्ति संसार में अमर रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। उनके जैसे संतों की ही वजह से हमारी महानता है। नामा, तुम मंगलवेढ़ा जाओ और संत बाबा की अस्थियां ले आओ और हमारे सामने मंदिर के महाद्वार पर उनकी समाधि बनवाओ। परंतु प्रभु, मैं उनकी अस्थियां पहचानूंगा कैसे? ये भी तुम्हें हम बताएं? नामदेव ने अपना सिर प्रभु के चरणों पे रख दिया। भगवान ने 2 आंसू नामदेव के मस्तक पर गिरा दिया। नामदेव मंगलवेढ़ा आए। सारे बिखरे मांस और हड्डियों में बाबा की हड्डियां ढूंढने लगे। चोखा मेला की अस्थि हाथ में आते ही उनसे दिव्य सुगंध आने लगी और विट्ठल नाम सुनाई पड़ने लगा। नामदेव समझ गए और अस्थियां लेकर पंढरपुर आए और भगवान की आज्ञा का पालन किया। अब समय थोड़ा भजन कीर्तन का, क्योंकि कुछ गीत है हमारी टीम ने, हालांकि मराठी तो सब लोग जानते नहीं इतना, लेकिन कोशिश की है कि मराठी में गाएं। तो एक टीम है जो भी करेगी, और एक आदिल ने वीडियो बनाया था, वो शायद लास्ट में देखें हम लोग, लेकिन इससे पहले ये एक बार इनका आखिरी में ये गीत तो सुन ही लेते हैं। नमस्कार, आज हम आपके सामने चोखा मेला की अभंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए चोखा मेला और उनके अभंग को समझने की कोशिश करते हैं। गन्ना वैसे एक अजीब सा दिखने वाला फल है, लेकिन देखा जाए तो और फलों के मुकाबले ये काफी मीठा होता है। अगर हम इसके रूप को देखकर इसे नजरअंदाज कर देंगे तो इसकी मिठास को कभी नहीं जान पाएंगे। उस डोंगा परी रस नोहे डोंगा, उस डोंगा परी रस नोहे डोंगा, काया भुलाला सी बरलिया रंगा, काया भुलाला सी बरलिया रंगा, उस डोंगा परी रस नोहे डोंगा, उस डोंगा परी रस नोहे डोंगा। एक धनुष भले से ही टेढ़ा होता है, पर उसका तीर बिल्कुल सीधा लगता है। इसी तरह अगर किसी हथियार की बनावट से हम उसे नाकारते हैं तो उसकी शक्ति को कभी नहीं समझ पाएंगे। कमान डोंगी परी तीर नोहे डोंगा, कमान डोंगी परी तीर नोहे डोंगा, काया भुलाला सी बरलिया रंगा, काया भुलाला सी बरलिया रंगा, डोंगा परी रस नोहे डोंगा, उस डोंगा परी रस नोहे डोंगा। नदी के आड़े टेढ़े होने से अगर हम उसका पानी नहीं पिएंगे तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी। और वैसे भी गड्ढे में भरा हुआ पानी क्या हम पी सकते हैं? नहीं ना।
नदी का पानी हम इसलिए पीते हैं क्योंकि वो साफ रहता है। नदी डूंगी परी जल लोट डूंगा, नदी डूंगी परी जल लोट डूंगा, काय भुलाला सी वरलिया रंगा, काय भुलाला सी वरलिया रंगा, ओसा डोंगा परी रस लोट डूंगा, ओसा डोंगा परी रस लोट डूंगा। चोखा मेला मामूली लोगों की नजर में एक भद्दा इंसान है, लेकिन देखा जाए तो अगर हम किसी को उसके रंग रूप से ना जानकर उसके भक्ति भाव और उसके गुणों से जान सकते हैं। चोख डूंगी परी भावनों में डूंगा, चोख डूंगी परी भावनों में डूंगा, काया भुलाला सी वरलिया रंगा, काया भुलाला सी वरलिया रंगा, ओसा डोंगा परी रस लोट डूंगा, ओसा डोंगा परी रस लोट डूंगा, रस लोट डूंगा, रस लोट डूंगा, रस लोट डूंगा। धन्यवाद। जाने से पहले बस एक आखिरी छोटी सी वीडियो थी जो आदिल ने अपने हिसाब से बनाई थी, और उसमें हम देखेंगे कि सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी उनका योगदान, तो देखते हैं वीडियो। घालीन लुटांगन वंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, घालीन लुटांगन वंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेम में अलिंगिन अनंत पूजिन भाव वाळिन म्हणे नामा। हमने अपना पूरा जीवन जिया है मंदिर की सीढ़ियों पर। हमारे भक्ति गीतों की गर्जना, गाना और रोना। हम पंढरपुर के लिए 100 मील चल चुके हैं। हमने अपना पूरा जीवन जिया है। भगवान की पूजा, उस पत्थर की छवि को निहारना, तब भी हम सीढ़ियों पर ही रह गए, अछूतों के रूप में। लेकिन वे दिन अब खत्म हो गए हैं। हमने एक नया जीवन शुरू किया है। हमें अपने मंदिर मिल गए, हमारा खोया हुआ विश्वास वापस पाया। हमारे भगवान वही हैं जहां हम हैं। यहाँ सब बराबर है। यहाँ विश्वास जा रहा है। दुनिया के हर कोने में प्रवेश करें। अब आप चिल्ला सकते हैं। कहते हैं कि जब हमारे सामने जुल्म हो रहा हो और हम उस जुल्म पे चुप रहते हैं, तो हम उस जुल्म में उतने ही शरीक होते हैं जितना जुल्म करने वाला। महाराष्ट्र एक ऐसी जमीन जहां कई संतों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने लोक शैली, फलसफे और अपने सामाजिक कार्यों के जरिए लोगों के अंदर चेतनागत बदलाव की धारा को दिशा देते हुए और एक आधुनिक समाज का रास्ता दिया, जिसके मूल में बराबरी थी। 13वीं सदी में एक ऐसी ही संत ने महाराष्ट्र की धरती पर जन्म लिया, एक ऐसे दौर में जहां ऊंच नीच ने पूरे समाज को अपने चुंगल में जकड़ा हुआ था। गैर बराबरी का आलम ये था, एक इंसान की पहचान महज उनकी जातियों तक ही सीमित थी, जिसके कारण एक बहुत बड़े तबके को तालीम से दूर कर दिया गया। एक ऐसी व्यवस्था जो पूरे समाज को अंदर से खोखला किए जा रही थी, जो कि आज तक बरकरार है। एक ऐसी ही व्यवस्था में जन्म होता है संत चोखा मेला जी का। जाति से महार और वर्ण से शूद्र, नतीजतन उनको भी तालीम से महरूम रहना पड़ा। उन्हें अपनी जाति के लिए तय किए गए पेशेवर काम को ही करना पड़ा। महार जाति सदियों से दबी कुचली रही, पर चोखा मेला उन रवायतों को भेद कर वारकरी समुदाय में दाखिल होते हैं और भक्ति के हक पे अपना दावा पेश करते हैं। वारकरी पंथ बिना किसी विवाद के ग्रामीण महाराष्ट्र का सबसे शांत, असरदार जन आंदोलनों में से एक रहा है, जहां ईश्वर और उसके भक्त के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए कोई नहीं होता,
किसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ गरीब, अनपढ़, मेहनतकश जातियों और किसानों के लिए सबसे मुनासिब व्यवस्था है, जहाँ अपने ईश्वर से मिलने के लिए किसी को कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कहना है IIT के प्रोफेसर रोहिणी मोकाची का। संत चोखा मेला ने समाज में बदलाव के लिए भक्ति का जो रास्ता चुना, उसमें उन्होंने संत संगति के साथ रहकर भजन कीर्तन के जरिए समाज को जगाने का एक बेहद ही ज़रूरी काम किया है। अगड़ी जाति के अगवा के रूप में वो विट्ठल से ही सवाल पूछते हैं और अपने दर्द को दर्शाते हैं। अपने मन की पीड़ा को उजागर करने के लिए बिना किसी रस्मो रिवाज के जो भी उनके मुंह से अभंग निकले, वही उनका कलाम बन गया। उन्हीं के कारण आज चोखा मेला को वारकरी संप्रदाय में सबसे आला मकाम हासिल है। अपनी कविताओं में सारे दर्द को उड़ेल कर उन्होंने आज के दलित आंदोलन को सिर्फ दिशा ही नहीं दी, बल्कि अन्याय के खिलाफ में खड़े रहने की ताकत और साहस भी दिया। चोखा मेला के काव्य में जो सहजता दिखाई पड़ती है, उसी में इनकलाब की चिंगारियां भी दबी हुई हैं। इस नज़र से वो वारकरी संप्रदाय के पहले क्रांतिकारी संत थे, जो शूद्र होते हुए भी भक्ति के क्षेत्र में दाखिल हुए। संत चोखा मेला के कविता में तत्कालीन मजहबी और माशरी बंधनों के प्रति विद्रोह दिखाई पड़ता है। तत्कालीन परिस्थितियों में महार जाति को अपने ऊपर हो रहे जुल्मों सितम की मुखालिफ करने पर भी पाबंदी थी। वहीं संत चोखा मेला अपनी कविता में अपने दुखों को व्यक्त करते हैं और यही उनका सबसे बड़ा विद्रोह है। आप शाप क्यों सहते हैं? चोखा निश्चय ही मंदिर में गया। तुम क्यों शर्मिंदा हो? दूर रहो, आप चोखा के वंशज हैं। तुम मंदिर से क्यों डरते हो? अब संभल जाइए और एक साथ आइए। ये शब्द आज भी दलित आंदोलन को प्रेरित करते रहे हैं। शायद यही वजह है जिस वक्त दलित आंदोलन अपने सबसे मजबूत स्थिति में था और जिस शख्स ने उस आंदोलन की अगुवाई की, दलितों के सबसे बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी एक किताब अछूत कौन को चोखा मेला को समर्पित कर दिया, जो इस बात की गवाही देता है चोखा मेला का कलाम दलित साहित्य और आंदोलन के लिए कितना महत्व रखता है। आज जब हमारा समाज संकट के दौर से गुजर रहा है, गैर बराबरी की जड़ें जहां आज भी मजबूती से घर किए हुए हैं, तो हमें मुड़ के फिर से पीछे देखना होगा और चोखा मेला जैसे संतों के दिखाए गए मार्ग पर चलकर एक नए आधुनिक समाज के सपने को साकार करना होगा, जहां सब बराबर होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, सब आजाद होंगे। तो बहुत खूबसूरत वीडियो आदिल की, और बस अंत में शुक्रिया सभी का बहुत बहुत, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और अब ये संत चोखा मेला पे कार्यक्रम करना हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था टीम के लिए। और तो अगली बार हम दोबारा किसी सूफी या संत के जीवन पे आधारित कोई कार्यक्रम दोबारा से लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।